This was insane. We are at the Lakshadweep. बीच पे टॉयलेट वॉशरूम यहाँ पे कैसा है? I will go to show you that. छोटे बच्चों की तरह हम खिड़की पे बैठ गए. And that too in India. So yes, let's go. It is just touch and go. ज़्यादा पानी वाला रहेगा वो देना. Hey guys, welcome back to our channel. So जैसा कि आप जानते हैं कि हम कॉर्डेला क्रूज पर हैं और आज हम जाने वाले हैं लक्षद्वीप. So आज है हमारा डे 3 और सुबह से ही एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है. अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं और साथ ही साथ वेट कर रहे हैं लक्षद्वीप पहुंचने का. जैसे ही हम लक्षद्वीप के नजदीक पहुंचने लगे हमारे फोन्स पर नोटिफिकेशन की बारिश शुरू हो गई. पूरे 2 दिन बाद फाइनली जो नेटवर्क मिला है. Hey guys, so आज है हमारा डे 3 कॉर्डेलिया क्रूज में एंड हम पहुंच गए हैं लक्षद्वीप. जो हमारा डिसएम्बार्केशन यहाँ से 10:45 का है. यहाँ पे स्लॉट्स रहते हैं. आप जितना जल्दी जाओगे उतने जल्दी स्लॉट्स आपको मिलते हैं. यहाँ पे जैसे ही शिप पहुँच जाती है आपका डिसएम्बार्केशन स्लॉट चालू हो जाता है. Request you to kindly tie your own individual guarantee bag as well. It will be and be done by disembarking and come back to the vessel. तो जैसा कि आपने अभी अनाउंसमेंट सुना, बिल्कुल वैसे ही अनाउंसमेंट यहाँ पे होते रहेंगे. जैसे ही हमारा स्लॉट 10:45 का आएगा तो वो भी यहाँ पे अनाउंस होगा. हमें हमारा बैग वगैरह लेके X6 पे रेडी रहना है और वहाँ से हमको एक छोटी सी बोट में लेके जाएंगे क्योंकि ये जो क्रूज़ है वो आइलैंड से थोड़ा सा पीछे खड़ी रहती है. तो यहाँ से हमको एक छोटी सी बोट में आइलैंड तक ले जाया जाएगा और वहाँ पे हम एक्सकर्जन कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे स्कूबा का एक्सकर्जन बुक करते हो तो आपको यहाँ से डायरेक्टली स्कूबा के एक्सकर्जन साइट पे ले जाया जाएगा. स्कूबा अराउंड 1 आवर का होता है एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 17,000 to 18,000 एज पर द USD एक्सचेंज करेंसी पॉलिसीज ओवर हियर. एंड स्कूबा टेक्स अराउंड 1 आवर. तो आप आराम से अपना स्कूबा करके फिर आप बीच एंजॉय कर सकते हैं. 6 बजे यहाँ से बोट निकलती है. सो बिफोर 6 o'clock यू हैव टू एंटर द बोट. Even if you do not want to do any shore excursion, पे जाने के लिए भी चार्जेस है क्योंकि यहाँ से एक छोटी बोट में लेके आना पड़ता है, टैक्सी करना पड़ता है. तो ये इन लोग का ही अरेंजमेंट है. बेसिकली दे बुक द आइलैंड फॉर अ डे. तो वहाँ पे आपको लोकल वेंडर्स नहीं मिलेंगे. जो भी है वो अकॉर्डिंगली आपके ही वेंडर मिलेंगे. तो यहाँ से आप लोकल आइलैंड जाओगे तो उसके भी पैसे देने पड़ेंगे. तो दैट इज़ मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1,800 रुपीज़ पर पर्सन विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ ferry and a taxi ride and a cultural program over there. Apart from that, there is nothing included और ये सबको देना ही देना है. जो फिक्स चार्जेस है. और अब ब्रेकफास्ट के बाद रूम की तरफ चलते हैं और लक्षद्वीप के लिए तैयार होते हैं. छोटे बच्चों की तरह हम खिड़की पे बैठ गए रूम के. तो यहाँ पे हमारा जो छोटा सा बोट है जो हमें लेके जाने वाला है क्योंकि ये ड्राफ्ट बहुत कम है पानी का. तो इतना बड़ा क्रूज वो शोर तक जा नहीं पाएगा. तो ये जो है छोटी छोटी बोट हमको वहाँ तक लेके जाएगी और वहाँ से हमको बाय रोड थोड़ा बहुत है वो बीच तक छोड़ेंगे. तो 6 घंटा 8 घंटा है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है. 10:30 को पहुँचेंगे. 5 बजे तक तो आना ही आना है वापस. 5 साढ़े 5 तक क्योंकि 6 बजे तो ये चालू कर देंगे. भाई साहब हमको टाटा बाय बाय बोल के चले जाएंगे आगे. तो हम लोग आ जाएंगे 5 बजे तक. और वहाँ पे कोई जैन फूड मिलता नहीं है तो नाश्ता पेट भर के कर लिया है हमने. और अब हम जाएंगे नहा धो के तैयार हो गए. हमारा स्लॉट है बहुत जल्दी, 30 मिनट्स में हमको तैयार होना है. तो बाय. Guests who have booked to 10:45 a.m. batch, requesting all of them please make your way towards the casino deck 6 at this time. I repeat. हम रेडी हो गए हैं. तो डिसएम्बार्क करने वाले हैं हम. पहले स्मॉल बोट में जाएंगे जैसे आपको बताया, फिर टैक्सी में जाएंगे, फिर बीच पे जाएंगे, फिर ये स्नॉर्कलिंग करेगी, फिर हम नॉर्कलिंग नहीं स्कूबा डाइविंग स्कूबा करेगी. फिर हम थोड़े मजे करेंगे, रील बनाएंगे, पानी में खेलेंगे और वापस आ जाएंगे. और फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका हम 2 दिन से वेट कर रहे थे. हम अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से आ चुके हैं लेकिन यहाँ काफी लंबी क्यू लगी हुई है क्योंकि सब लक्षद्वीप पहुंचने के लिए एक्साइटेड है. अब बस बोट का वेट है और कुछ ही देर में हम आइलैंड पर होंगे. और अब हम उस बोट में हैं जो हमें लक्षद्वीप लेकर जा रहा है. यहाँ से कॉर्डेला को देखकर ही उसका असली स्केल समझ आता है. समंदर के बीच एक फ्लोटिंग जायंट की तरह लग रहा है.
एंड फाइनली दिस इज लक्षद्वीप। चारों तरफ इतना ब्यूटीफुल ब्लू वाटर है कि नजर ही नहीं हट रही। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अब चलते हैं आइलैंड एक्सप्लोर करने। वी आर एट द लक्षद्वीप और वो रहा हमारा कॉर्डिलिया। सिक्योरिटी प्रोसेस कंप्लीट किया है और हमको अभी ये कैब पिकअप करेगी आगे और बीच तक लेके जाएगी और वहाँ से समझना पड़ेगा वहाँ का प्रोसेस क्या है, तो वहाँ पे पता चलेगा, तो वहाँ पे जाके बीच की तरफ जाते हुए हमें लक्षद्वीप की सिंपल और पीसफुल विलेज लाइफ की एक झलक देखने को मिल रही है और यहाँ का क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज वाटर देखकर समझ आ रहा है कि लक्षद्वीप को इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड डेस्टिनेशंस में क्यों गिना गया है। और फिर मिलती है अगाती आइलैंड की पहली झलक। क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज वाटर देखते ही सारी थकान गायब हो जाती है। पेंटेड बोट्स, कलरफुल फोटो स्पॉट्स और बीच वाइब्स के साथ पहली ही नजर में अगाती दिल जीत लेता है। अगाती आइलैंड की पहली झलक ही वाव मोमेंट है और इसे देखते ही एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे है कल्चरल प्रोग्राम और वेलकम ड्रिंक हम ट्राई करने वाले हैं। वेलकम ड्रिंक और फिर कल्चरल प्रोग्राम। So guys, and this is the view what we have come for. तो हम यहाँ पे पहले करेंगे वाटर एक्टिविटीज़। किंजल का स्कूबा है तो पहले वो कंप्लीट करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे है। मेरा तो नॉर्मल वाला एक्टिविटी है जो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। मुझे खाली बीच देखना है, घर पे जाना है, मतलब क्रूज़ में जाना है वापस। मैडम जाएगी डुबकी मारने, डुबकी। चलो वैसे बुकिंग और पेमेंट तो डे 1 पर ही हो गया था। अब बस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके स्कूबा डाइविंग के लिए रेडी होना है। पानी वाला रहेगा वो देना। गाइस वी आर बाइंग सम कोकोनट वाटर, बहुत फेमस है यहाँ पे कोकोनट वाटर, गर्मी भी बहुत है। और ये आ गया हमारा ठंडा ठंडा। गाइस यहाँ पे नारियल पानी पिया, नारियल पानी से अच्छा मलाई है। पानी कम था लेकिन मलाई मस्त है। यहाँ पे आना तो नारियल पानी जरूर। हार्डली देयर आर एनी यूट्यूब वीडियोज़ जहाँ पे वॉशरूम्स दिखाए जाते हैं वीडियो में। यहाँ पे बीच पे टॉयलेट वॉशरूम यहाँ पे कैसा है, आई एम गोइंग टू शो यू दैट बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी मच रिक्वायर्ड। सो प्राइवेटली मैनेज, तो दे आर नीट एंड क्लीन, सो डू नॉट वरी इफ़ यू वांट टू यूज़ द वॉशरूम हियर। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर अ डाइव, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, होपफुली आई एम गोइंग टू एंजॉय। और जब तक मेरा स्कूबा डाइविंग का टर्न आता है तब तक मैं बीच पर लगे इस स्विंग का मजा लेती हूँ और कुछ खूबसूरत मेमोरीज कैप्चर करती हूँ। हाय, मैं जा रही हूँ स्कूबा करने, है ना? बहुत एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मेरी लाइफ का ये फर्स्ट स्कूबा होने वाला है। मैंने स्नॉर्कलिंग किया है पहले, बट दिस इज माय फर्स्ट स्कूबा एवर, एंड दैट टू इन इंडिया। सो यस, लेट्स गो। गाइस आई हैव एम्बार्क्ड दिस छोटू बोट एंड यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं अंदर पानी के बीच में एंड वहाँ से स्कूबा का डाइव होगा। सो लेट्स गो। स्कूबा डाइविंग के लिए मैं तो रेडी थी, लेकिन केवल का स्ट्रेस लेवल देखने लायक था। इतना वरीड और ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा था कि लग रहा था अंडर वाटर जाने से पहले मुझे 10 बार इंस्ट्रक्शंस देकर ही मानेगा। व्हाट्स योर नेम? सो यू आर गोइंग टू टेक द वीडियो? प्लीज टेक अ गुड वीडियो। These are our official cameraman. Okay, bro. ओके, ये हम निकल पड़े एंड दैट इज केवल आउट देयर। बाय। आखिर कुछ ही देर में हमें इस क्रिस्टल क्लियर मेस्मराइजिंग अंडर वाटर वर्ल्ड में उतरना है, इसीलिए हर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना जरूरी है ताकि हम समंदर की गहराइयों को सेफली एक्सप्लोर कर सके। हम लोग आ गए पानी के बीच में फॉर स्कूबा एंड अभी हमें छोटी सी ब्रीफिंग हुई यहाँ पे कि कैसे वो वेयर करना है कॉस्ट्यूम, पूरा कैसे क्या होगा। सो वी हैड टू पे वेरी मच अटेंशन क्योंकि पानी के अंदर इट बिकम्स लिटिल रिस्की। स्कूबा डाइविंग से पहले ही ये सरियल क्रिस्टल क्लियर वाटर मेरा दिल जीत चुका है। ऐसा लग रहा है कि बस बैठकर इस व्यू को ही देखती रहूं। और फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी। मैं पानी में उतर चुकी हूँ और इंस्ट्रक्टर मुझे फिन्स और ऑक्सीजन मास्क पहना रहे हैं।
साथ ही अंडर वाटर ब्रीदिंग और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी समझा रहे हैं। ऑनेस्टली एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये मेरी लाइफ की पहली स्कूबा डाइव है और सबसे स्पेशल बात ये है कि मैं अपने ही देश में लक्षद्वीप के इस स्टनिंग ब्लू वाटर में अपना फर्स्ट एवर स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अब बस कुछ ही पल में मैं एक पूरी नई अंडर वाटर दुनिया एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो बाहर के कैमरा को बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं एक्सप्लोर करने एक पूरी नई अंडर वाटर दुनिया। लेट्स गो। और अंडर वाटर जाते ही सबसे पहला दोस्त जो मुझे मिला वो था ये नीमो फिश। सच कहूँ तो मेरी पहली स्कूबा डाइव के पहले ही मिनट में नीमो को देखना किसी परफेक्ट वेलकम से कम नहीं लग रहा था। ये मेरी लाइफ की पहली स्कूबा डाइव है और ऑनेस्टली मैं हर सेकेंड एंजॉय कर रही हूँ। समंदर के अंदर की ये वाइब्रेंट और मेस्मराइजिंग दुनिया मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और फिर नजर आता है अपनी ही दुनिया में मगन एक मैजेस्टिक सी टर्टल। उसे इतनी खूबसूरती से नीली गहराइयों में ग्लाइड करते देखना मेरे लिए एक एब्सोल्यूट वाओ मोमेंट है। अब जैसे जैसे मैं और गहराई में जाती हूँ मेरे सामने ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स, कलरफुल फिशेस और शिपरेक्स की एक पूरी अंडर वाटर दुनिया खुलने लगती है। और एक पल तो ऐसा आता है जब कोरल रीफ के बीच में से मछलियों का पूरा ग्रुप एक साथ बाहर निकलता है और वो नज़ारा सच में मेस्मराइजिंग लगता है। और फिर अपनी पहली स्कूबा डाइव में समुंदर की तह को छूना, ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूलने वाली। So guys, this was insane, अनबिलीवेबल। क्या दुनिया है नीचे की। अब भी जस्ट मैं स्कूबा करके आई हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और एक डिप मारने दो बट उन लोग ने ना बोला, ड्यू टू सम सेफ्टी रीजंस दे विल नॉट टेक अस अगेन। बट या बहुत बहुत प्यारी दुनिया है। लाइफ में अगर स्कूबा करने मिले तो ये ज़रूर 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 करना चाहिए। दिस इज़ इंसेन। मतलब हम लोग ने शिपरेक्स देखी, फिशेस का पूरा झुंड देखा। क्या क्या दुनिया है। मस्त ना? बहुत मस्त है। वेरी ब्यूटीफुल। सोच के परे, सो ट्रू। I am speechless right now. I am just totally speechless. I loved it. I truly loved it. You enjoyed? I thoroughly enjoyed. I wanted to go again. I requested them कि let me go in once again. But ना बोला उन लोग ने। सिंगल आ गए स्कूबा करके। How was it? You missed it. Truly missed it. This was amazing. The best Fish दिखे? moment of my life. फिश दिखे? बहुत सारे। मैं I was just going through बहुत सारी रीफ, कोरल रीफ थी अंदर एंड अचानक से जैसे ही मैं गई ना सारी फिशेस ऐसे उड़ के, छोटी छोटी फिशेस थी पूरी ऐसे उड़ के बाहर आई। This was insane. स्कूबा डाइविंग के बाद हम बीच पर थोड़ा चिल करते हैं। मैं और केवल पानी में मस्ती करते हैं, बीच पर घूमते हैं और ढेर सारे फोटोज और वीडियोस के साथ इन खूबसूरत पलों को कैप्चर कर लेते हैं। वैसे अगाती आइलैंड सिर्फ अपने स्टनिंग टर्कोइज वाटर के लिए ही नहीं बल्कि स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, कायाकिंग और जेट स्की जैसे एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काफी फेमस है। और अब वक्त आ गया है लक्षद्वीप को अलविदा कहने का और वापस कौडेला क्रूज की तरफ लौटने का। दिल तो यही रह जाने का कर रहा है लेकिन साथ ले जा रहे हैं ढेर सारी यादें और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। हाय गाइस, सो हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट हमारे लक्षद्वीप शोर एक्सकर्जन के एंड पे। हमने किया स्नॉर्कलिंग, हमने खूब सारे फ़ोटो खींचे, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग 4-5 घंटे का समय इनफ नहीं है ये एक्सप्लोर करने के लिए। इट इज़ जस्ट टच एंड गो लक्षद्वीप। यू आर नॉट रोमिंग अराउंड लक्षद्वीप एट ऑल। पर हमारा अभी आप कार की जो लाइन देख रहे हो वो लाइन है वापस जाने के लिए। So it is only touch and go of Lakshadweep. It is more of a cruise experience rather than Lakshadweep experience. Nevertheless, the place is beautiful. मालदीव्स की याद दिला देगा। अगर आप नहीं जाके आए मालदीव्स तो ये इंडिया का मालदीव्स ही है, खाली वाटर विला नहीं है, जो भी क्योंकि बहुत जल्द बन जाएगा। न्यूज़ आया कि 3-4 दिन पहले यहाँ पे एक सी प्लेन भी आ चुका है। तो इंडिया का मालदीव्स ऑलमोस्ट सेट है, खुद का अपना मालदीव्स। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस शोर एक्सकर्जन वीडियो। हम लोग अभी जा रहे हैं, एक बड़ी सी लाइन है, आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखाएंगे वो लाइन का। वो लाइन के बाद यहाँ पे कार में बैठ के शिप में चढ़ने का भी एक लाइन रहेगा। तो इट इज़ अ हैक्टिक प्रोसेस, धूप भी बहुत है। चलो चलते हैं। लेकिन रुकिए, अभी बहुत कुछ बाकी है क्योंकि ये व्लॉग यही खत्म नहीं होता है। अब हम वापस क्रूज की तरफ निकल रहे हैं और लकीली शटल कैब के लिए ज्यादा क्राउड या वेटिंग नहीं मिला। अब जेटी की तरफ चलते हैं जहाँ से बोट हमें क्रूज तक वापस लेकर जाएगी।
जेटी की तरफ जाते हुए हम लक्षद्वीप की एक और खूबसूरत साइड देख रहे हैं। छोटे छोटे विलेजेस, कोकोनट ट्रीज और हर तरफ एक बहुत ही पीसफुल आइलैंड लाइफ नजर आ रही है। जितना खूबसूरत ये टर्कोइज वाटर नजदीक से लगता है, उतना ही ब्रेथ टेकिंग पूरा आइलैंड ऊपर देखने पर नजर आता है। लक्षद्वीप में कुल 36 आइलैंड्स है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स पर लोग रहते हैं और इसी वजह से यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और मरीन लाइफ आज भी काफी हद तक अनटच्ड और वेल प्रिजर्व्ड है। और जैसे ही हम जेटी के करीब पहुंचते हैं, दूर से क्रूज नजर आती है। इतनी ग्रैंड, मैजेस्टिक और जाइजेंटिक लग रही है। यहाँ पहुंचने के बाद हमें काफी लंबी क्यू का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन इतनी अमेजिंग डे के बाद ये वेट बिल्कुल वर्थ इट है। और फिर जैसे ही हम टेंडर बोट में बैठकर क्रूज के करीब पहुंचते हैं, कॉर्डेला का बो, जो कि क्रूज का फ्रंट पोर्शन होता है, सामने नजर आता है। इतना मैसिव, इम्पोजिंग और ऑ एस्पायरिंग लगता है कि उसके सामने खुद को काफी छोटा महसूस होने लगता है। समंदर के बीच खड़ी ये जाइजेंटिक ब्यूटी सच में एक फ्लोटिंग सिटी लगती है। The next day. आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है? Well, that's how a new day on the cruise starts. Full of laughter and positive vibes only.